हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, वो हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। लगभग 120 आपके करंट अफेयर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं कि लगातार आपकी तैयारी चल रही है। करंट अफेयर आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कराया जाता है। यहाँ पर मंथली करंट अफेयर होता है, हाईलाइट करंट अफेयर होता है और डेली यहाँ पर आपके करंट अफेयर भी आपके कराए जाते हैं। तो अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो भैया एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ वगैरह आ रही है, सभी को मिल पा रही है आवाज़ तो एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग सुपर फास्ट तरीके से इस क्लास को बिल्कुल से यहाँ पर करेंगे। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, सभी का वेलकम है। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और दिया गया है, क्या कह रहा है देखिएगा, कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में दूसरी SSH लैब बनाया जाएगा। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दूसरी SSH लैब बनाया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका बी बनेगा। याद रखिएगा, प्रयागराज में। कहाँ पर बनेगा, तो आइए, प्रयागराज में दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब ये स्थापित किया जाने वाला है, जो कि डेंगू वायरस के निदान के लिए बनाया जाएगा। तो इसको ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है, देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। चलिए, देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब होगी और इसकी स्थापना की जाएगी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, आपके नोएडा में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी, नोएडा। इसका जो आंसर आपका दिया गया है, जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला बैटरी चलित टावर वैगन बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला बैटरी चलित टावर वैगन बनाया जाएगा, ये आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, 3 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, आपके कानपुर में बनेगा। कहाँ पर बनेगा, तो आपके कानपुर में बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है और 4 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल जो परीक्षण है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो आगरा में यहाँ पर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है और 5 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 57। कितने हो जाएगा, 57। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। चलिए, बताना है आपका आंसर क्या होगा। जय श्री राम, सभी को जय हिंद। बताइएगा कि डिफेंस कॉरिडोर जो बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, 6 नंबर का जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है वो आपके चित्रकूट में बनेगा। कहाँ पर बनेगा, तो आपके चित्रकूट। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा। 7 नंबर का ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो आपका बी हो जाएगा, आपकी प्रयागराज में। कहाँ पर बनाया जाएगा, तो आपके प्रयागराज। इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है और 8 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर दोस्तों, याद रखिएगा, गोंडा में। कहाँ पर, गोंडा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में वन विभाग टर्टर द्वारा ये आपका बनाया जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल परिसर कहाँ पर निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल परिसर का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों ये आपका होगा कानपुर में, है ना, जो कि 26 फरवरी 2024 की कानपुर में एक गोला बारूद सुविधा उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसका निर्माण अडानी डिफेंस और एरोस्पेस द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया और आपसे कह रहा है कि सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है। देखिए, 10 नंबर दिया है और 10 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपकी वाराणसी में। कहाँ पर किया गया है, वाराणसी। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, BHU के, जो कि दृश्य संकाय के हिसाब से है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि बीएचयू में कितने साल बाद किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत की गई है? बीएचयू में कितने साल बाद किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका 11 नंबर का ऑप्शन सी बनेगा आपका 26। कितने? 26 इसका आंसर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो आपका ये फिर से शुरू हुआ है, इसके पहले आपका ये बंद हो गया था, लेकिन 26 साल बाद ये आपका फिर शुरुआत हुआ है। लगभग 12 से 15 लाख रुपए खर्च यहाँ पर होते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी हो जाएगा। अब आपके 15 लाख अब आपको 3 लाख रुपए में ही ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और दिया गया है कि उत्तर प्रदेश स्थित निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने गोपनीय डेटा की सुरक्षा हेतु आधुनिक डेटा चिप तैयार किया है? यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि भैया किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने जो गोपनीय डेटा की सुरक्षा है उसके लिए आधुनिक डेटा चिप तैयार किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा IIIT, जो कि प्रयागराज इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, प्रयागराज आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्वेश्चन है काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड ने किसके साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और 13 का ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश संगीत नाटक जो अकादमी है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर काशी विश्वनाथ क्षेत्र का जो विकास बोर्ड है ये समझौता किया है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के साथ। ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है? हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है? 14 नंबर आपसे कह रहा है और 14 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपके अयोध्या में। कहाँ पर है? तो यह मारुति सुजुकी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में अपना पहला स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक पूरा कर लिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? 15 नंबर दिया है और 15 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपके प्रयागराज में किया जा रहा है ना। 12 किलोमीटर लंबा यह रिवर फ्रंट का निर्माण शुरू हो चुका है। याद रखिएगा, गंगा किनारे जो रसूलाबाद घाट है और नगवा सुकी मंदिर तक आपका ये किया जाएगा। इसका आंसर आपका ए बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देवसर माता महोत्सव मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देवसर माता महोत्सव मनाया गया है? 16 का ऑप्शन देना है और 16 का ऑप्शन देखिए आने शुरू हो गए हैं और आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी में देवसर माता महोत्सव का आयोजन रंग बिरंगी फूलों से सजाया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर जिसका नाम है दमकल का निर्माण उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन देना है और 17 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। ये दिया है भारतीय MSME फर्म जो आपका नोएडा है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका बनेगा क्या? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये पहला स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर आपका टेंडर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? चलिए बताइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सूखे की निगरानी के लिए तो आपको मालूम है कि बुंदेलखंड जो आपका क्षेत्र है ना, कौन है? बुंदेलखंड क्षेत्र है। इसका मतलब जो आपका आंसर डी दिया गया है बुंदेलखंड आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भैया 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति को नज़र रखने के लिए ये वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कितने हजार छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कितने हजार छात्रों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है? 19 नंबर का ऑप्शन हो जाए आपका 61,000। कितने? 61,000 छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि वर्ष 2024 में प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार कितने हस्तियों को दिया जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पंडित लच्छू महाराज हैं और ये पुरस्कार दिया जाएगा 10 लोगों को। दोस्तों याद रखिएगा 10 यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए हेमा मालिनी और सायरा बानो के साथ साथ और भी यहाँ पर लोग हैं जो इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये 31 अगस्त 2024 को लखनऊ में एक समारोह होगा जहाँ पर दिया जाएगा। याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया है?
चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। चलिए, खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर, आपका बी नंबर ब्लॉक में बनेगा। जो भी आपके ब्लॉक होंगे उन ब्लॉकों में आपके बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर आपके ब्लॉकों में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, दिया गया है कि प्रदूषण एवं घातक गैसों के बचाव के लिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी द्वारा कौन सी डिवाइस विकसित की गई है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदूषण और घातक गैसों के बचाव के लिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी द्वारा कौन सी डिवाइस विकसित की गई है। तो दोस्तों ये है वायु तंत्र। क्या नाम है इसका? वायु तंत्र नाम है इसका। जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अदानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। 23 नंबर दिया गया है और 23 को ऑप्शन बनेगा दोस्तों डी नंबर आपका मथुरा। क्या हो जाएगा? ये आपके मथुरा में होगा दोस्तों, मथुरा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। याद रखिए, ये अदानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड द्वारा है, जो कि आपके मथुरा में ये आपका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला मिलेट सेंटर किस संस्थान में खोला जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला मिलेट सेंटर है और खोला जाएगा कहाँ पर? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो आपके कानपुर में पड़ता है। याद रखिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो आपके कानपुर में है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में जीआई टैग उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है। चलिए यहाँ पर बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये 6 अप्रैल 2024 के डाटा के अनुसार 69 उत्पादों के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर आपका है। दोस्तों याद रखिएगा, जिसमें देखा जाए उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जिला है, एक ही भौगोलिक स्थान से जीआई टैग वाले सबसे अधिक उत्पादों के रूप में उभरा है। अर्थात वाराणसी के जो उत्पाद हैं वो सबसे ज़्यादा आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने गेहूँ की जिस नई प्रजाति का विकास किया है उसका नाम क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो इसका नाम है दोस्तों K1317। क्या नाम है? K1317 नाम है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। इसके पहले 2022 में एक गेहूं की और भी प्रजाति थी K1616, उसको किया था। अब ये 2024 में K1317 का यहाँ पर विकास किया, ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों याद रखिए, उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज है और आपको पढ़ाया भी गया है आपके चित्रकूट। इसका जो आंसर है, चित्रकूट में जो तुलसी अर्थात सबरी जलप्रपात है, इसमें बनकर तैयार होगा, जो कि यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये भगवान राम के धनुष और बाण के आकार का ब्रिज बनाया जाएगा, जो कि ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे का पहला वाइल्ड एनिमल अंडरपास उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनाया जा रहा है। बहुत अच्छे, अति सुंदर। यहाँ पर दिया हुआ है पूर्वोत्तर रेलवे का पहला वाइल्ड एनिमल अंडरपास उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब इनमें से हो जाएगा ए नंबर, ये आपका पीलीभीत है। ठीक है, शाहगढ़ से पीलीभीत तक लगभग 20 किलोमीटर लंबी ये रूट है। ब्रांड गेज होने के साथ यह पूर्वोत्तर रेलवे का पहला यहाँ पर मतलब जंगली जानवर जो कि आपका इनके लिए तैयार हुआ है। इसका जो आंसर बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो जंगली जानवर होते हैं तो वो पास करने के लिए अंडर वाटर के हिसाब से कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में सोलर बोट का उद्घाटन किया है। देख सकते हैं सोलर बोट का उद्घाटन किया और आपके कहाँ पर? तो आपके अयोध्या में किया है। ठीक है, अयोध्या में, जो कि सरयू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने है ना उतारी है मारुति, जो कि सोलर बोट आपका है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश की नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति किस वर्ष शुरू की गई है। 30 नंबर आपको बताना है, कह रहा है उत्तर प्रदेश की जो नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति है किस वर्ष आपकी शुरू की गई है। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा 2017। क्या हो जाएगा? 2017 वाली ये नीति है, इसका जो आंसर है वो आपका डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को माई बूथ ऐप थीम भेजी है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस जिले के, तो आपके बरेली हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो बरेली जिले है तो इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को माई बूथ ऐप थीम भेजी है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर नंबर बरेली। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे ओखला पक्षी विहार जो संत कबीर नगर है, यहाँ पर दोस्तों आपको मनाया गया है, जो कि वन्य जीव संरक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध का रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध का रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका नाम है त्रिनेत्र 2.0। नाम क्या है? त्रिनेत्र ऐप 2.0 ये लॉन्च किया है, जो कि अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका है। इससे अपराध को रोकथाम और जांच में भी मदद यहाँ पर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है अयोध्या में श्री राम लला का सूर्य तिलक किया गया अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कहेंगे सर ये आपका बसा है सरयू नदी के किनारे, जो कि आपका आंसर बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग दिया गया उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। तो तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प यहाँ पर देखिए ये जुड़े हैं आपके वाराणसी से हैं, ठीक है। ये वाराणसी की तिरंगा बर्फी है जिसे जीआई उत्पाद दिया गया है। हमने कहा भी है कि जो आपकी वाराणसी में सबसे ज़्यादा जो आपके उत्पाद है उनको जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में मक्का उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस वर्ष तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोस्तों मक्का का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए 2027 से 28 तक मक्का का जो उत्पादन है वो 3.2 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि 50 मेगावाट गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का संचालन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है। चलिए 50 मेगावाट गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का संचालन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये आपके कानपुर देहात में 50 मेगावाट की गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का एक वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया गया है। आपका जो आंसर बनेगा वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 100 वर्ष से अधिक वर्ष बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इनका नाम है नैया खातून। क्या नाम है? नैया खातून नाम है। इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। और ये 100 वर्ष बाद दिया है, इसका मतलब 1920 के समय बेगम सुल्तान जहाँ को चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। कब? 1920 में जो बेगम सुल्तान थी उनको नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 2 सितंबर 2020 में यहाँ पर आपके नैया खातून को चुना गया है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि वायु सेना के युद्धाभ्यास के लिए पैराशूट किसके द्वारा बनाया जाएगा। तो वायुसेना के युद्धाभ्यास के लिए जो पैराशूट बनेगा वो बनाया जाएगा किसके द्वारा बनाएंगे। यहाँ पर जो आंसर है 39 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका OPF। क्या हो जाएगा? OPF इसका जो आंसर आपका दिया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण बल और वायु प्रतिरोधक आपके होंगे। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है। चलिए यहाँ पर बताना है कि हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर 10 अप्रैल को मनाया गया है। याद रखिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बालिकाओं हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितने रुपए किए जाने की घोषणा कर दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 की जगह ये जो आपकी सहायता राशि होगी वो कितनी मिलेगी। तो याद रखिए यहाँ पर 15,000 की जगह आपकी कितनी कर दी गई है, तो 25,000 रुपये कर दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निजी क्षेत्र अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा देश के पहले गोला बारूद विनिर्माण परिसर अनावरण निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर किया गया है। तो अभी हमने बताया है गोला बारूद द्वारा जो किया गया है वो आपके कानपुर में किया गया है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है फरवरी को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई गई। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना उत्तर प्रदेश की किस जनपद में किया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके कानपुर में किया था। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। जो आपकी चंद्रशेखर आज़ाद इनकी पुण्यतिथि मनाई गई कब, तो आपकी 27 फरवरी को मनाई गई है ना। 27 फरवरी 1931 को आत्मघाती हमला किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। 2023 का जो घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार है किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है अदिति सेन डे। क्या नाम है? अदिति
अदिति सेन डे को क्वांटम सूचना और संगणना के लिए ये कार्य के लिए इनको 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निवेश के आंकड़ों को संकलन कर रही एजेंसी KPMG के रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। दोस्तों याद रखिए, इसमें आपका जो चौथा स्थान है, मतलब जो खबर अभी आई है कि राज्य में जो निवेश डेटा संकलित है उसकी एजेंसी है KPMG। इसने हालिया रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जिसमें उत्तर प्रदेश चौथे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले राज्य के रूप में उभरा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, माँ पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है। माँ पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा, आपकी बलरामपुर में। ठीक है, सीएम योगी ने बलरामपुर में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की यहाँ पर नींव रखी। इसका जो आंसर बनेगा वो राइट यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 47 नंबर और 47 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। तहसील स्तर पर जो अग्निशमन केंद्र है उनको रखने वाला ये पहला राज्य आपका होगा, आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वीडियो यहाँ पर देखिए आपको ज्ञानवर्धक आपका है, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की ये क्लास है। तो भैया आप जितने लोग जुड़े हैं, है ना, आपको कहीं ना भटकना पड़े कि आप कहीं भटकना पड़ेगा, तो भैया आप जितने लोग जुड़े हैं ना, तो भैया वीडियो में लाइक सर की संख्या भी पूरी तरीके से, है ना, यहाँ पर होना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, है ना, तो वीडियो को भैया लाइक जरूर करिएगा और प्यारा से एक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा राज प्रताप सिंह। क्या हो जाएगा, राज प्रताप सिंह। इसका जो आंसर आपका आ गया है यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दिया है। बताएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका उत्तर प्रदेश आपका है ना, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के किस शहर में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है, जो कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये लखनऊ से हैं, क्योंकि ये लखनऊ से ही हमेशा चुनाव लड़ते हुए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में तितलियों की 8 नई प्रजातियाँ खोजी गई हैं। तितलियों की 8 नई प्रजातियाँ खोजी गई हैं। दोस्तों याद रखिए ये आपका उत्तर प्रदेश है ना, यहाँ पर जो आंसर नंबर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। ये अभी खोजी गई हैं, इसके पहले सिक्किम में आपकी खोजी गई थी, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी खोजी गई। ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में राष्ट्रीय कैडेट कोर जो कि NCC ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास किया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका जवाब हो जाएगा गोरखपुर हो जाएगा। गोरखपुर में सीएम योगी ने NCC ट्रेनिंग एकेडमी का यहाँ पर भूमि पूजन किया है। इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। चलिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ पर किया गया है, तो महात्मा बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण स्थली है कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की शिलान्यास किया गया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले हाइड्रोन थेरेपी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले हाइड्रोन थेरेपी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए 54 नंबर दिया है और 54 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर आपकी कानपुर में। ठीक है, IIT कानपुर में शुरू होगा देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी सेंटर जो कि कैंसर के इलाज के लिए होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश को वर्ष 2000 से लेकर 2017 तक की तुलना में 2019 से 2023 के दौरान कितने गुना अधिक FDI प्राप्त हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं FDI के मामले में देखा जाए तो ये जो प्राप्त हुआ है कितने गुना, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर है, 4 गुना यहाँ पर FDI प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर
खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर योजना के तहत जिले में किस स्तर पर खेल सेंटर स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है? चलिए यहाँ पर बताना है, कह रहा है खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर योजना के तहत जिले में किस स्तर पर खेल सेंटर स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 56 नंबर में, तो 56 का ऑप्शन बनेगा ये ब्लॉक स्तर पर, अभी आपको बताया भी गया था ब्लॉक स्तर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए 57 नंबर में, तो याद रखिएगा मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन, क्या नाम रख दिया गया है? तो भैया यहाँ पर मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है, जिसका पहले नाम था जामा मस्जिद भूमिगत स्टेशन, है ना। यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सीएम आदित्यनाथ ने राप्ती नगर टाउनशिप की नींव उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी है? 58 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर आपका गोरखपुर। गोरखपुर में राप्ती नगर विस्तार टाउनशिप और स्पोर्ट्स सिटी की नींव रखी है, जो कि यहाँ पर 17.21 करोड़ रुपए की लागत से वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला में ये आपका हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है आईआईटी कानपुर ने कौन सा एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? चलिए, कानपुर ने कौन सा एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर सी हो जाएगा वज्र। क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा वज्र विकसित किया है, एंटी ड्रोन सिस्टम, इसका नाम है वज्र। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताना है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त जो नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो मुख्य सूचना आयुक्त जो आपके हैं वो आर.के. विश्वकर्मा है। कौन है? आर.के. विश्वकर्मा है। ऑप्शन राइट आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया है? चलिए जवाब देना है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया है? इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? देख सकते हैं यहाँ पर जवाब आ रहा है और इसका जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आपके कानपुर में। कहाँ पर? तो आपका कानपुर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है हाल ही में किस राज्य में राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस राज्य में राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये है आपदा के पहले ही सटीक जानकारी दे देगा, है ना। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो आपका ए हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोमास आधारित CBG संयंत्र का उद्घाटन किया है? ये जो आपका है कह सकते हैं बायोमास, ये CBG संयंत्र पर आपका उद्घाटन किया है और देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बदायूं में। कहाँ पर किया है? तो आपके बदायूं में किया है। इसका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा पुरस्कार मिला था? चलिए बताना है गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर, दूसरा स्थान मिला था, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान मिला था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और पहला कहाँ का मिला था बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए यहाँ पर बताना है कि अगर ये दूसरा मिला है तो पहला किसको मिला था भाई? चलिए यूके को मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? चलिए जवाब देना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट जो स्थापित किया गया है, तो दोस्तों ये प्लांट स्थापित किया गया है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ पर किया गया है? वाराणसी। इसका जो आंसर आपका दिया है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला मानव DNA बैंक कहाँ पर बनाया जा रहा है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला मानव DNA बैंक कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये बनाया जा रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, है ना, जो कि BHU में ये भारत का पहला मानव DNA बैंक आपको बनाया जा रहा है। BHU के जंतु विज्ञान विभाग में जो आपकी ज्ञानेश्वर लैब है ना, इसमें आपका मशीन लगाई गई है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दोस्तों किसान मेला का उद्घाटन किया गया है आपके लखनऊ में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो आपके लखनऊ में किया गया। इसका आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन
हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में श्री कल्की मंदिर का शिलान्यास किसने किया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में श्री कल्की मंदिर का शिलान्यास किसने किया है? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर नरेंद्र मोदी, इसका जो आंसर आपका दिया है जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कन्या सुमंगला योजना की राशि को बढ़ाकर कितने हजार रुपये कर दिया है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमने कहा 15,000 रुपये पहले मिलता था, अब आपका 25,000 रुपये यहाँ पर वार्षिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 दिया गया और इसका जो आपका आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिए ये है आपके मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर के जो आपका तुगलकपुर कम्हेड़ा है, यहाँ से 50 एकड़ भूमि में पहला ये गौ अभ्यारण्य बनाना यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और कह रहा है वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख करोड़ का बजट पेश किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों याद रखिएगा 7.36 लाख करोड़ का यहाँ पर क्या किया है, बजट पेश किया है, जो कि यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। सुरेश कुमार खन्ना जो कि वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर दिया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया है? चलिए यहाँ पर बताना है कि उत्तर प्रदेश में है ना, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा आपके वाराणसी में। कहाँ पर किया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्षेत्रीय किसान मेले का जो आयोजन किया गया है वो आपके वाराणसी में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिकी किस वर्ष तक 500 अरब के पार होने का अनुमान है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश की आर्थिकी किस वर्ष तक 500 अरब के आर पार होने का अनुमान है दोस्तों, 73 नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर 2027 तक 500 अरब डॉलर के पार जाने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि देश के 27वें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की औपचारिक शुरुआत उत्तर प्रदेश की किस जनपद में की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए आपका प्रयागराज इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रयागराज बन जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है बुंदेलखंड गौरव क्या दिया गया है, बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया गया है? यहाँ पर देख सकते हैं बुंदेलखंड गौरव महोत्सव है और इसका आयोजन किया गया है आपके चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की किस जनपद में किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन आपके लखनऊ में किया गया है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में कहाँ राष्ट्रीय स्तर पर मिलिंग टेक्नोलॉजी संस्थान बनाया जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, इसका जवाब देना है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मिलिंग टेक्नोलॉजी संस्थान है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों आपके लखनऊ में बनाया जाएगा। लखनऊ इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि प्रयागराज में वर्ष 2025 महाकुंभ के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? यहाँ पर देखा जाए तो आपके 445 करोड़ रुपए, जो कि यहाँ पर आंसर नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश की अनुष्का पाठक और अदिता यादव को किन के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अनुष्का पाठक और अदिता यादव हैं, इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर दिया है। और देखा जाए तो 2024 में 19 बच्चों को पुरस्कार देने के लिए चुना गया था, है ना, जो कि यहाँ पर खेल कैटेगरी के लिए इनको चुना गया था, जो अनुष्का और अदिता हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को कैलाश श्रृंखला पुरस्कार दिया गया है? चलिए उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को कैलाश श्रृंखला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और ये नया पुरस्कार बाघों के आवास को जो संरक्षण है, स्थानीय समुदाय है, उनके संवर्धन के लिए ये बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का जो कृषि उत्पाद के निर्यात में देश में कौन से स्थान आपका है? यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा और आपका आंसर क्या है बताइएगा, फटाफट जवाब देना है।
उत्तर प्रदेश का कृषि उत्पाद के निर्यात में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कृषि उत्पाद में जो निर्यात हो रहे हैं, मतलब जो कृषि उत्पादन हो रहे हैं उनमें से जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं उनमें से देखा जाए तो आपके उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 लागू करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर अगर बी आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि पीक आवर्स में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन बना है? पीक आवर्स मतलब ये हुआ जैसे आपका नवंबर दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा जो बिजली आपूर्ति हुई थी जब राम मंदिर का यहाँ पर कह सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, है ना, उस महीने में सबसे ज़्यादा बिजली की आपूर्ति हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश, आपका आंसर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान शुरू किया है? चलिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान शुरू किया है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, आपके वाराणसी जिला से ये जो पुराना रामनगर गांव है वहाँ से ग्रामीण मधुमेह यहाँ पर शुरू किया है। इसका आंसर आपका सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला पूर्ण बालिका सैन्य स्कूल का उद्घाटन किया गया है? यहाँ पर देख सकते हैं यूपी पुलिस जो आपका एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था करंट अफेयर से, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका जवाब ये हो जाएगा मथुरा, है ना। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पहली बार लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर भारत में वंदे भारत नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन बन गया है? लिख दिया है भारत में जो वंदे भारत नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस है सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य इनमें से जो बना है वो आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश का, तो जवाब सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये पिंकी जो आपके मिर्जापुर से है ना, मिर्जापुर इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये अयोध्या में किया जा रहा है। अयोध्या जिले में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, क्या कह रहा है? देखो ये जो रामायण मिक्स म्यूजियम है ना, म्यूजियम में जानते हैं कोई आपकी वस्तुएं रखी होती हैं जैसे राम सीता हनुमान रामायण के और अन्य जो पात्र हैं उनके लगभग 100 मोम की बनी हुई मूर्तियां यहाँ पर आपको दिखाई जाएंगी। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक पर्यटन आगमन वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका बना है उत्तर प्रदेश। इसका जो आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है? 90 का ऑप्शन देना है और यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये ललितपुर में। कहाँ पर? तो आपके मंत्री जो नंदी हैं उन्होंने जनपद ललितपुर को उत्तर प्रदेश में फार्मा इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ पर घोषणा यहाँ पर किया है। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विज्ञान पथ योजना की शुरुआत किया है? ये करंट अफेयर तो आपको देखो आसानी तरीके से आ रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि ये करंट अफेयर आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। जब आप पुलिस एग्जाम का पेपर देने जा रहे थे तब आपको ये करंट अफेयर हमने पढ़ाया था। यहाँ पर देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने विज्ञान पथ योजना की शुरुआत किया है? तो यहाँ पर देखिए ये जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत स्वच्छ घाट के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो घाटों के रूप में देखा जाए तो घाटों में से ये जो वाराणसी है इसको पहला स्थान मिला है और आपका प्रयागराज जो आपका था ये आपका दूसरा स्थान मिला है। आपका जो आंसर हो गया है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है? और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक पार्क वाला क्वेश्चन है ये भी यूपी पुलिस, है ना, यूपी पुलिस में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में पहला ट्रैफिक पार्क है जो 93 का ऑप्शन बनेगा वो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो प्रयागराज इसका आंसर बनेगा, प्रयागराज बन जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इंडस फूड 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? यहाँ पर जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इंडस फूड 2024 का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है ये है आपका कौन, जो आपका गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, कौन है यहाँ पर जो गौतम बुद्ध नगर है, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर है राइट हो जाएगा। जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मंत्रालय है ना, जो कपड़ा मंत्री भी हैं पीयूष गोयल, उनके अंदर ये आपका है, तो इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि पशुपालन आंकड़े 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में कौन से स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, प्रथम स्थान पर है ना। याद रखिए 2023 में एक ऐसा भी समय आया था जब राजस्थान आपका पहले स्थान पर हो गया था, लेकिन लगभग 2024 आते आते, इसका मतलब ये है कि लगभग नवंबर दिसंबर 2023 में, जो नवंबर दिसंबर महीना था, उसमें एक नई रिपोर्ट आई और नई रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तर प्रदेश फिर से दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान हो गया। याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट निम्नलिखित में से किसने जारी किया है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इसे जारी किया है, इसका जो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम के दौरान कन्यान पुथुन रथ प्रस्तुत किया गया है, यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था। आप देख सकते हैं कि जो भी करंट अफेयर आपको पढ़ाए गए और वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिल रहे हैं। आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, तमिलनाडु इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। ये संपूर्ण भारत को समाहित करते हुए काशी भारत की जो सांस्कृतिक राजधानी है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है। 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन है। दोस्तों ये है आपका वाराणसी है। ठीक है, वाराणसी जो कि आपका बनारस है, देश का पहला शहर बनेगा, जो कि वाराणसी शहर के 3D अर्बन स्पेशलिटी ट्विन मैप पर बनाया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि वो गीता के उर्दू अनुवाद पर रिसर्च करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसने यहाँ पर गीता के उर्दू अनुवाद पर रिसर्च करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन चुका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सौर पार्क की आधारशिला रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं सौर पार्क की जो शिला रखी है, मतलब आधारशिला रखी है, वो कहाँ पर रखी है ये बताना है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा चित्रकूट में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सौर पार्क, तो आपके चित्रकूट इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए ये किया गया है आपके वाराणसी में। कहाँ पर किया गया है, वाराणसी में। जो आपके हैं कौन, तो भैया ग्राम उद्योग प्रदर्शनी और खादी जो मंत्री हैं, आयुष मंत्री है ना, यहाँ पर इन्होंने किया है और कुटीर उद्योगों पर बढ़ावा देने के लिए बात कही है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दिया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिसको मंजूरी दिया है, और ये दिया है आपके सहारनपुर। इसका आंसर राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की अनन्या सिंह ने दक्षिण कोरिया की क्राइस्ट छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों ये आपकी हैं जो अनन्या सिंह है वो आपकी लखनऊ की हैं। दोस्तों याद रखिएगा, कायस्थ छात्र संघ अध्यक्ष बनी हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अनुपूरक बजट पेश किया है। यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा 287 है ना। यहाँ पर 28,760.67 जो ऑप्शन आपका दिया गया है ये आपका बी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोला जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था, मतलब यूपी के करंट अफेयर का बहुत योगदान रहा है आपके यूपी के पेपर हुआ है, खास करके जो आपका यूपी पुलिस हुआ था। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि भैया एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट है, और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा मुरादाबाद है ना। क्या हो जाएगा, मुरादाबाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नीति आयोग द्वारा जारी पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का दूसरा स्थान मिला है। चलिए बताइएगा कि भैया जो नीति आयोग है इसने जारी किया है डेल्टा रैंकिंग, और उत्तर प्रदेश के किस जिले को देश में दूसरा स्थान मिला है। तो भैया ये स्थान मिला है आपकी कौशाम्बी को मिला है, उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी जिले को, कौशाम्बी ब्लॉक को ये मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और वहीं पर जो पहला स्थान मिला है इस रैंकिंग में वो तेलंगाना में एक ब्लॉक पड़ता है आपका आसिफाबाद है ना, कुरुम।
उसको मिला था पहला स्थान। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीएम फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत किया है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रशस्ति श्रीवास्तव को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो भैया ये है आपकी कौन, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्रशस्ति श्रीवास्तव को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए आपका वाराणसी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर वाराणसी से शुरुआत की गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के किस राज्य को आर्थिक मंच के वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 में आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये है आपका उत्तर प्रदेश, जिसको आर्थिक मंच के वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 में आमंत्रित किया गया है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा डिफेंस निर्माण इकाई की स्थापना की जाएगी। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश की किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा डिफेंस निर्माण इकाई की स्थापना की जाएगी। दोस्तों ये की जाएगी आपकी अयोध्या में, इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले की नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये जो नीलम शरण गौर है ये आपके प्रयागराज से हैं। ठीक है, कहाँ से हैं, प्रयागराज, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, ए नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने प्रदेश के पहले एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जहाँ बच्चों से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज अलग अलग एक्सपर्ट लोग करेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। और ये भी क्वेश्चन आपकी यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन जो हुआ है वो आपके कहाँ से, तो आप कहेंगे सर लखनऊ में किया गया था, जो कि उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ ने किया था, ऑप्शन सी बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है संसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये किया जाएगा आपके बस्ती में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, तो आपकी संसद खेल महाकुंभ का जो तीसरा संस्करण है वो आपके उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला इंटीग्रेटेड एग्रो मिल्क और वर्ण संकर पशु उत्थान केंद्र का लोकार्पण किया गया है। चलिए ये बताइएगा कि जो यह प्रदेश का पहला इंटीग्रेटेड एग्रो मिल्क और वर्ण संकर पशु उत्थान केंद्र का लोकार्पण किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है आपके बरेली में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर, बरेली, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित करने का प्रस्ताव है। और ये भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आपका जवाब हो जाएगा कानपुर में, ये देश में चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका है, ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आईसीयू सेंटर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर किया गया है। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बड़ा भरमार रही है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा ये जो बीएचयू है वाराणसी है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सबसे बड़े आईसीयू सेंटर का शिलान्यास मोदी जी ने किया था, ऑप्शन ए बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एथलीट को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अर्जुन पुरस्कार में ये आपके पारुल चौधरी है ना, पारुल चौधरी यहाँ पर जुड़े हैं और आपके एक क्रिकेट प्लेयर थे मोहम्मद शामी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को NAAC की ओर से A++ ग्रेड दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका है A++ जो ग्रेड है ये दिया गया है वो आपके कानपुर विश्वविद्यालय। यहाँ पर जो आंसर है वो आप नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना, तो भैया इस प्रकार चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।